नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोमित अग्रवाल है। मैं शेल्बी हॉस्पिटल में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे कूल्हे से जोड़ से समस्याओं के बारे में, जिसे हिप जॉइंट पेन भी कहा जाता है। अक्सर पहले ये हिप जॉइंट की समस्या 60 से 50 से 70 साल की उम्र में पाई जाती थी। अक्सर पेशेंट इस समस्या को लेके ओपीडी में आते थे। बट कोरोना के बाद से ये समस्या 20 से 40 साल की उम्र में भी दिखाई पड़ रही है। कोरोना के बाद से बहुत से पेशेंट्स को जो है ये समस्याएँ चालू होती हैं, दर्द होता है, चलने-फिरने में दिक्कत होती है, उठने-बैठने में दिक्कत होती है और हमारी ओपीडी में आते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा जो भी इस उम्र में जो हिप जॉइंट के पेशेंट होते हैं वो ये जब भी ऐसी समस्या होती है तो उन्हें डॉक्टर को आके दिखाना चाहिए। इसकी क्योंकि स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 टू 4। 1 और 2 में जो है अक्सर इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको दवाई-गोली से और कुछ मॉडिफ़िकेशन लाइफ़स्टाइल से हम इसको ठीक करा जा सकता है। ये जो है तकलीफ़ अगर सही समय पे पकड़ा जाए तो आगे चल के कोई ऑपरेशन जैसी स्थिति नहीं लगती है। बट हाँ, अक्सर क्या होता ये है कि 3 से 4 स्टेज जो तीसरी और चौथी स्टेज में पेशेंट हमारे पास आते हैं ओपीडी में, उस स्टेज में जो है हमारे पास दवाई-गोली का ऑप्शन नहीं होता है और अक्सर जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बट समझने वाली बात ये है कि 20 से 40 साल की उम्र में हम जब भी पेशेंट को स्टेज 3-4 हिप आर्थराइटिस में जॉइंट रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं तो वो घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि ये सर्जरी जो है इसकी कितनी लाइफ होगी, अभी हमारी उम्र कम है, हम ऐसी स्थिति में कैसे आगे चल के हमारा जीवन निकलेगा, मतलब इतनी कम उम्र में हम अगर ऑपरेशन करा लेंगे जोड़ बदलने का। क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी होती है कि भाई ये ऑपरेशन जो है लेट स्टेजेस एज में किया जाता है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये तकलीफ़ का जो ऑपरेशन होता है हिप रिप्लेसमेंट, ये आज की तारीख में 20 से 40 साल की उम्र में बहुत कॉमन है। इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले के ज़माने में जो है इसके सक्सेस रेट सर्वाइवरशिप कम होती थी, बट हम शेल्बी हॉस्पिटल में पिछले 10 साल से 10,000 से जॉइंट रिप्लेसमेंट इस एज पर्टिकुलर 20 टू 40 की एज में कर रहे हैं। सभी के बहुत अच्छे फ़ॉलो-अप हैं। कोई हमारे पास जो है दर्द की समस्याओं लेके और चलने-फिरने में कोई समस्या लेके नहीं आता है। तो ये इसके और अन्य कारण भी हैं, जैसे कि इम्प्लांट पहले के समय में जो है इम्प्लांट की डिज़ाइन थोड़ी-सी पुरानी थी, अब मॉड्यूलर इम्प्लांट है। हम शेल्बी हॉस्पिटल में मिनिमल इन्वेसिव दैट इज़ जो है शॉर्ट इंसिजन से हम इसका ऑपरेशन करते हैं, जिसको ज़ीरो टेक्निक भी कहा जाता है। तो ये ऑपरेशन जो है टेक्निक से भी फ़र्क पड़ता है, इम्प्लांट कौन-सा डाल रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है। तीसरा, इम्प्लांट की लाइफ़ हो, पहले जो 20 से 25 साल होती थी, इतने हमारे पास शेल्बी का खुद का एक इम्पोर्टेड हमारा कॉन्सेंसस इम्प्लांट है, जिसमें नई आधुनिक तौर पर एक चीज़ें कुछ अच्छी हैं, जैसे कि इसमें एक पॉली डलता है। ये पॉली जो होता है गोला और कटोरी के बीच में होता है और वो विटामिन ई मिला रहता है उसमें, जिससे उसकी पॉली की लाइफ वो अक्सर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहले के समय में जो जॉइंट रिप्लेसमेंट की लाइफ कम होती थी वो इन्हीं कंपोनेंट के खराब होने के कारण होती थी। बट अब एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा आ गई हैं जिससे कि इसकी लाइफ बहुत बढ़ गई है। तो मैं इनको यही बताना चाहूँगा कि ये जो समस्या जो 20 से 40 साल की उम्र में पाई जाती है हिप रिप्लेसमेंट, वो पेशेंट्स कभी घबराएँ ना। हमेशा जो है डॉक्टर को जल्दी दिखाएँ, जिससे अगर अर्ली स्टेज में हो तो हम उनको दवाइयों से ठीक करा जा सके, और अगर लेटर स्टेज में हो तो हिप रिप्लेसमेंट बहुत अच्छी टेक्निक और अच्छे इम्प्लांट के साथ किया जा सके, जिससे उसकी सर्वाइवरशिप 30 से 35 साल हो सके। मेरी आपसे विनती है, जब भी ऐसी कोई समस्या हो तो शेल्बी हॉस्पिटल में आके ज़रूर सेकंड ओपिनियन लें। धन्यवाद।